है आपका आपके साथ। मैं हूं माधुरी कलाल। कानपुर में हुए हादसे के बाद राहत ट्रेन पटना पहुंच चुकी है। घटना के बाद लोग सहमे हुए हैं। लोगों के चेहरों पर अपनों को खोने का दर्द भी झलक रहा है। लोगों ने घटना के बारे में जी मीडिया को भी बताया कि किस तरह से सारा हादसा हुआ और पल भर में ही सब कुछ खत्म हो गया। स्टेशन पर यात्रियों के खाने पीने और इलाज की व्यवस्था की गई। साथ ही उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई। कानपुर से घायल यात्रियों को लेकर रिलीफ ट्रेन आज सुबह पटना जंक्शन पर पहुंची, जहां यात्रियों ने उस भयावह लम्हे का भी जिक्र किया। तो मालूम नहीं था 2 में हुआ था उधर आगे, हम लोग तो उन्हें मालूम नहीं था रात में। ठीक है, रात का समय था, ट्रेन में ही थे। क्या हुआ था मैडम? क्या हुआ क्या बताएं, समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। अचानक एकदम गाड़ी में जोर जोर से आवाज होने लगा और गाड़ी तिरछी हो गई पूरी। हालात तो वो तो हम लोग आवे स्थिति वो बहुत ही भयंकर रही है। विकलांग डब्बा है और जो जनरल था, आगे का पोजीशन का पता नहीं है। विकलांग डिब्बा जो जनरल है वो आगे का पोजीशन सही नहीं है। बचा है वही जो S3 है, S4, और उसके बाद पीछे वाला हिस्सा को हम नहीं बता सकते। तो भगो सब ये ट्रेन नहीं तो पलटी खा जाएगा। हम लोग उतर कर देखे तो हम लोग का ट्रेन पटरी से उतरा हुआ था। हम लोग नीचे उतर गए और हम लोग फिर देखने लगे तो कोई आदमी हम लोग को दिखाई नहीं देने लगे। अंधेरा था, 2:45 बज रहा था। ट्रेन के समय तो कुछ देर तक तो आधा घंटा तक तो शौक साइड था, लेकिन पुलिस वगैरह आने के बाद लोगों को लगने लगा तसल्ली की कुछ तो करेगा लोग, लेकिन काफी भयावह था। इस भयानक हादसे में बिहार के जो लोग ट्रेन हादसे का शिकार हुए उनकी लिस्ट भी प्रशासन ने जारी कर दी है। इस लिस्ट में 16 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें बिहार के मृतकों की सूची जो बताई गई है उसमें तमाम नाम जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि कल जिस तरह का भयावह हादसा हुआ उसके बाद बिहार प्रशासन की तरफ से भी मृतकों की लिस्ट जारी की गई। मृतकों की सूची में 16 ऐसे लोग हैं जो बिहार के थे, जिसमें रत्निका गौतम बुद्ध नगर निवासी सीवान, अनिल किशोर का नाम है बीटा कुमरा रोहतास के निवासी, डॉक्टर कोमल सिंह पटना दानापुर के निवासी, रंजन कुमार का नाम है फुलवारी शरीफ पटना से, मजीद अहमद कल्याणपुर चंपारण से, नरेंद्र कुमार सिन्हा संकट मोचन पटना सिटी से, भगवान सिंह का नाम है नवादादीन भोजपुर से, मच्छर हट्टा पटना से, ब्रह्मानंद प्रसाद का नाम है, श्रेया सिंह सीवान बिहार से, ललिता देवी कंकड़बाग पटना से, दीप कुमार यादव नकोठी बेगूसराय से, राम कुमार वर्मा समस्तीपुर बिहार से, मोहम्मद सनवर कटिहार बिहार से, श्रुति सिंह गौतम बुद्ध नगर सीवान से। दोहराया हादसे से सकुशल बचकर पटना पहुंचे लोग आज भी वो मंजर याद नहीं करना चाहते, क्योंकि उसे याद कर कर वो सिहर उठते हैं। हादसे के वक्त तो लोगों को यूं लगा कि मानो उनके सर पर मौत खड़ी हो, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वो सकुशल पटना लौट आए। ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी ब्रिजम पांडे ने। अब उस समय जब ये घटना हुआ था तो आप लोग जब उठे तो क्या लगा, आप लोग को क्या महसूस हुआ? हम लोग को लगा कि हम लोग तो बचने वाले है ही नहीं, मतलब क्योंकि बहुत भयंकर था। मतलब वो तो क्योंकि हम लोग सोए हुए थे, ये तो पूरा सर्दी फट गया, मतलब वो तो हम लोग ऊपर थे तो वो डायरेक्ट मतलब दूसरे चले फेंका गए थे। फिर उसका हम लोग बाहर निकले, फिर वो देखे तो पूरा पटरी से पूरा ट्रेन सब बिखरा पड़ा हुआ था। फिर हम लोग जाके हमारे जो थे 2-4 साथी सब जाके फिर वो एम्बुलेंस आधे घंटे के बाद आई एम्बुलेंस, उसमें हम लोग बैठा है। फिर उसके बाद फिर सब आ गई, पुलिस भी आ गई बाद में। आपके पास सामान क्या क्या था? सामान था, 2 बैग था, 1 ट्रॉली था। वो मिल पाया? हाँ मिल गया, लेकिन बाकी सबके तो वहाँ पे पुलिस इकट्ठा करके सबको बाद में जमा कर रही थी, लाशों को भी जमा कर रही थी। बाकी जो घायल थे उसको अस्पताल पहुँचा रही थी। आपके मुताबिक जब घटना घटी तो कितने लोग स्पॉट थे?
हमारे हिसाब से उस टाइम मिनिमम कम से कम 100-150 तो मेरे आँख के सामने थे, जो सुबह 3-3:30 बजे मैंने देखा। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो फंसे हुए थे वो तो अंदर थे ही थे, तो वो 6:30 बजे करीब आए कटर मशीन लेके, उसके बाद सब निकाला लगे। मैम, आपको पता चला कि कल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उस समय कब आपको पता चला ये बात? उसी टाइम का फोन लगाए थे। मतलब आए घंटे तो आप के लोगों बाद। को क्या लगा उस समय कि क्या हो गया? हाँ, घबरा गए घर में सब। आप ये भगवान का शुक्र मनाती है कि आपके शौहर जो है वो सुरक्षित है पूरी तरह से? जी, क्या अच्छी तरह से करके अल्लाह का शुक्र है कि बच गए। देखिए सलोनी, ये परिवार है तबरेज जी का, ये पूरा परिवार है, ये लेने आए थे यहाँ सीतामढ़ी इनका घर है और वहाँ से लेने आए थे कि इनको इंदौर में ये काम करते हैं और वहाँ से अपने परिवार को लेने आए थे और जैसे ही इस घटना की सूचना इनके परिवार को मिली, पूरी तरह से मातम का माहौल हो गया था घर में। लेकिन जैसे ही कुशल मंगल की ये सूचना मिली, लोग शुक्रिया अदा करने लगे, तमाम भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगे कि इनके जो शौहर हैं वो वहाँ से बच गया और इतने भीषण जो ट्रेन एक्सीडेंट था। अब आपको लगा कि इतना भीषण ट्रेन एक्सीडेंट में इस तरह से बचे हैं? कुछ दुआ की थी आपने? जी, दुआ किए थे और घर में सब रोने लगे, घबराने लगे कि कैसे हुआ, फिर पता चोट लग गया कि क्या हुआ। तो लोग खुशकिस्मत है जो सकुशल लौट आए, लेकिन दानापुर की रहने वाली कोमल सिंह दर्दनाक ट्रेन हादसे में नहीं रही। बेहद हंसमुख स्वभाव की कोमल जिंदगी की जंग हारकर लोगों को रुलाकर चली गई। कोमल के माँ पिताजी कानपुर गए थे, लेकिन जब से कोमल की ट्रेन हादसे में शिकार होने की खबर मिली, तब से उन्हें जानने वाले सभी लोग गमगीन हैं। जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अमित झा ने। दर्दनाक ट्रेन हादसे में अचानक काल के गाल में जो लोग समा गए, उसमें एक दानापुर की हंसमुख लड़की भी थी जिसका नाम कोमल सिंह है और उनके घर पे सन्नाटा छाया हुआ है। माता पिता रोते रोते कानपुर गए हैं जहां पर कोमल का पोस्टमार्टम चल रहा है और तमाम जो मोहल्ले के लोग हैं वो गमगीन हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि लड़की जो है वो काफी हंसमुख थी और पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो माता पिता हैं वो इस दुख के हालात में कानपुर गए हुए हैं। कुछ मोहल्ले के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल, ये बताइए, कोमल के बारे में आप लोग ही कह रहे हैं काफी हंसमुख थी, अचानक इस तरह का हादसा हुआ, क्या कहेंगे? बहुत दुखी है, पूरा कॉलोनी मरमाहत है और क्या बोला जाएगा। उनके माता पिता से बातचीत हुई? हाँ, हमारी बातचीत हुई है। 2 बजे तक हम यहाँ बैठे हैं रूम में, मेरा छोटा भाई भी बैठा है। कोमल से भी बात हुई थी? फैमिली के उसके फादर को बात हुई है। मतलब ट्रेन हादसा होने के बाद उनकी बातचीत हो रही थी? बातचीत हुई है, हो नहीं रही थी, बस एक बार हुई है। तो इन्होंने बताया कि रेस्क्यू वाले जो है मोबाइल पर मना किए कि बात मत कीजिए, बच्ची ठीक है, खाली नीचे से दबा हुआ है, उसको नीचे से कोई चीज से उठाया जाएगा तभी निकाला जा सकता है। लेकिन बच्ची के सुरक्षित का सूचना हम लोगों को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद ये हादसा हो गया। ये हालात सिर्फ एक परिवार का नहीं है बल्कि कईयों परिवार का है जो अचानक इस दर्दनाक ट्रेन हादसे में काल के गाल में समा गए। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ अमित झा, जी मीडिया, दानापुर। एक ऐसा सफर जो शुरू तो हुआ लेकिन मंजिल पर कोई नहीं पहुंचा। 121 लोगों के लिए आखिर सफर साबित हुआ। अपनों ने आंखों के सामने दम तोड़ दिया, लेकिन सबसे दर्दनाक होता है उन बच्चों को देखना जिनके सर से माँ बाप का साया उठ गया, जिंदगी को ससकता छोड़ गया। एक ऐसा भयावह हादसा था जो बचपन को बिलखता छोड़ गया। हाथ पर नहीं लाओ, नहीं मरोगे, लेटे रहो आराम से। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर रो रहे हैं, भावुक हैं, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है कुछ ऐसी ही है। अपने भाई की तलाश में यहाँ पर है। ट्रेन क्रैश में बस मेरे पापा ही नहीं मिल रहे, माँ नहीं मिल रही है। कि माँ नहीं मिल रही है।
मौत के मुंह से जिंदगी छीनने की कोशिश। महिला जिंदा है, उसे निकाला जा रहा है काट। लगभग 3 लोग फंसे हुए हैं अभी जिंदा हालत में। सांस टूटने से पहले जिंदगी की आस। ट्रेन क्रैश में बस मेरे पापा ही नहीं मिल रहे, बाकी सब मिल चुके हैं। मम्मी पापा हमेशा के लिए चले गए। जिन्हें पता नहीं मौत का मतलब, उनके सर से माँ बाप का साया उठ गया। जिसकी उंगली पकड़कर सोए थे, वो हमेशा के लिए रूठ गया। ये S1 कोच में थे जब एक्सीडेंट हुआ था, और उनके साथ ही जो बिटिया आप देख रहे हैं, इनकी भतीजी है। और बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि इस बिटिया के जो माताजी और पिताजी थे, वो अब नहीं रहे हैं। सफर जो हमेशा के लिए तन्हा कर गया। नहीं, पापा नहीं मिले मेरे अभी। लड़की जो है ये विधवा। नींद में आई मौत ने सब कुछ छीन लिया। आपको बता दें कि एक भयावह हादसा और उसके बाद लगातार अभी भी बचाव और राहत का काम जारी। लेकिन इस वक्त अपडेट आपको बता दें, इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 133 तक पहुंच गई है। हादसे में करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन जो रेल हादसे की मरने वालों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार उस संख्या के बढ़ने की खबर सामने आ रही है। अपडेट फिलहाल आपको दे दें, रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 133 पहुंची। रेलवे प्रवक्ता अनीक श्रीवास्तव का क्या कहना है? कानपुर झांसी सेक्शन में ट्रैफिक बाधित है, तो हमने कुछ ट्रेनें कैंसिल की हैं। उसमें 8 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, 2 मेल एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल हुई हैं और 29 मेल एक्सप्रेस ट्रेन को डाइवर्ट किया है। ये डाइवर्शन जो है, हम अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर टुंडला से डाइवर्ट किया है, या कानपुर बांदा झांसी इस तरह डाइवर्ट किया है। झांसी से देखें तो झांसी ग्वालियर डाइवर्ट किया है, और या झांसी इलाहाबाद मानेपुर से डाइवर्ट किया है। कुछ बीना कटनी से भी निकाल रहे हैं। तो इस तरह से ये डाइवर्ट करके ट्रेनों को चलाने की जितनी भी कोशिशों की जा रही है। इंक्वायरी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ईस्टर्न सर्कल श्री पी.के. आचार्य इसकी इंक्वायरी करेंगे, और वो एक्सीडेंट साइट के लिए रवाना हो गए हैं, एक्सीडेंट साइट पहुंच गए हैं। और इसके बाद वो बाकायदा वहां पर कैंप करके विटनेसेस को बुलाएंगे और कोई डिटेल इंक्वायरी साइट का मुआयना करेंगे, रोलिंग स्टॉक का मुआयना करेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक स्टडी प्रारंभ करेंगे। पायलट से भी बातचीत होगी? हाँ, सबसे होती है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेशन मास्टर से लेके गार्ड से लेके पायलट से लेके लोको पायलट, पब्लिक भी, जो भी पब्लिक जो है कोई बयान देना चाहती है, विटनेस देना चाहती है, विलेजर्स हैं, सबसे वहाँ पे ओपन हाउस होता है, ओपन सेशन होता है इंक्वायरी के लिए, और अखबारों में लोकल विज्ञापन दे देते हैं। जो भी आदमी कुछ भी एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहता है, ये जानता है, वो बताना चाहता है या गवाह के रूप में आना चाहता है, उसको सबको वहाँ पे स्वागत रहता है। सर, अभी ट्रैक पे सिर्फ एक ही डिब्बा बचा है? एक ही डिब्बा बचा है, जिसको थोड़ी देर में वो भी क्लियर कर लिया जाएगा। और उसके बाद पर हमारे जो ट्रैक को ले करने का, पटरियों को दुरुस्त करने का, सिग्नल को दुरुस्त करने का, ओवरऑल जो ओवरहेड वायर है बिजली का, कोई इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है, उसको दुरुस्त करने का सबका काम चलेगा। और पूरी नीचे की गिट्टी विट्टी पटरी का पूरा बेस ही खत्म हो गया ना, कई पूरा लंबे दूरी तक, तो सारा ठीक करने में, और उसके लिए भी मशीनें पहुंच गई हैं, क्रेन्स पहुंच गई हैं, लेबर पहुंच गई हैं। अब तो काम तो शुरू भी हो गया है, एक एंड से जहां जहां डिब्बे हटा दिए वहां से शुरू भी कर दिया गया। बट इसको भी युद्ध स्तर पे ये काम लिया जाता है, बट स्टिल उसका एक समय है, उतना समय तो लगता ही है। और हम देर रात के लगभग 1 या 2 बजे रात तक हम उम्मीद है कि हम ये रेस्टोरेशन कर पाएंगे। अभी प्रारंभिक अनुमान यही है।
इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में राहत और बचाव का काम जारी है। मुझे प्रवक्ता अनीक बता पा रहे थे कि किस तरह से वहाँ काम चल रहा है। फिलहाल एक बोगी वहाँ पर और है, उसे भी हटा लिया जाएगा। क्रेनें वहाँ भेज दी गई है, पूरी मशीनरी वहाँ पर है, लेबर वहाँ पर है। अब पूरी तरह से उस ट्रक को ध्वस्त करके फिर से नए तरीके से काम किया जाएगा और जो लोग बताया जा रहा है कि जिन लोगों के मरने की संख्या है वो बढ़कर 133 हो गई है। किसी की शादी थी, कोई शादी में शामिल होने जा रहा था, किसी को अपने पिता से मिलना था, कोई बीमार मां का इलाज कराने जा रहा था, कोई अकेला था, किसी के साथ उसका पूरा परिवार था। लेकिन रात के अंधेरे में चलती ट्रेन में नींद के साथ आई इस मौत ने अचानक एक बड़ा झटका दिया और इसी एक झटके में 133 मुसाफिरों की जान चली गई। सोते लोगों के साथ मौत वाली साजिश किसने की और कैसे ये सफर चंद मिनटों में आखिरी सफर बन गया, देखिए रिपोर्ट में। मरना क्यों है मुसाफिर का नसीब? दो साल की सृष्टि को इस सवाल का जवाब कौन देगा, जो इस अस्पताल में अपने मम्मी पापा के आने का इंतजार कर रही है। सृष्टि पापा मम्मी और चाचा के साथ इंदौर पटना एक्सप्रेस से अपने घर अंबेडकर नगर जा रही थी। सृष्टि को नहीं पता कि अब उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे साथ मैं, मेरा भैया, भाभी, भैया की लड़की, मौसा जी और मौसा जी के रिलेशन के थे। 6 लोग थे हम। बाकी बात करें। अभी आप कितने लोग आपके साथ आपको मिले हैं? चार मिले। 4 लोग मिल चुके हैं, 2 लोग नहीं मिले। आपका क्या नाम है बिटिया? सृष्टि क्या नाम है? देखिए बेटी बहुत दुख में शायद बोल भी नहीं पा रही। क्या नाम है भैया आपका? बोलो बेटा। खालू, केला खालू। यही सवाल यूपी के गाजीपुर के इस परिवार का भी है। इस परिवार में मातम पसरा है, रो रो कर बुरा हाल है। जानते हैं क्यों? ट्रेन हादसे में दूल्हा समेत इस परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। हमारे सासू माँ, मेरी बड़ी जेठानी, मेरी देवरानी, मेरे देवर, सभी लोग ट्रेन से आ रहे थे। ट्रेन पलटी गाजीपुर के ब्राह्मणपुरा गांव के निवासी राकेश वर्मा की शादी 1 अप्रैल को होनी थी, जबकि तिलक का रस्म 26 नवंबर को था। इंदौर में रहने वाले राकेश पूरे परिवार और दोस्तों के साथ इंदौर पटना एक्सप्रेस से गांव आ रहे थे। 7 लोग थे इस ट्रेन में, 5 नहीं रहे और 2 का अब तक पता नहीं चला। सभी लोग इंदौर से आ रहे थे तो सुबह हम लोग को फोन आया कि ट्रेन लग चुकी है। पूरे गांव में मातम छाई हुई है, सभी लोग। ये सवाल बिहार के सिवान के रहने वाले सुबोध सिंह का परिवार भी पूछ रहा है। क्यों न पूछे। सुबोध अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ इंदौर से पटना एक शादी समारोह में शामिल होने इसी इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन से जा रहे थे। लेकिन कानपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर पुखराया में सुबह 3 बजे ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा इतना भयावह था कि पीछे के कुछ डिब्बे पिचक्कर अपनी कुल लंबाई के आधे हो गए। हादसे की जगह पर कई लोगों के शवों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। इस हादसे में सुबोध की पत्नी और 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि सुबोध बुरी तरह जख्मी है और तीसरी बेटी की तलाश शाम तक जारी थी। शाम के 6:50 हो रहे हैं और अभी भी पुखराया में जो एक्सीडेंट हुआ था उसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अधिकतर लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। और आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से आर्मी के जवान बड़ी तादाद में यहाँ पर लगाए गए हैं। एक उनकी मशीन बुलाई गई है जिसके माध्यम से बोगियों को खींचा जा रहा है, क्योंकि जो रेलवे की क्रेन है वो पटरी न होने की वजह से ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आर्मी ने अपनी मशीन के जरिए S4 कोच को खींचा है। और इसके अलावा जो उसके बगल में B3 कोच था उसमें कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही थी। अब उसमें एक बार चेक किया जा रहा है कि कोई फंसा तो नहीं है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। सुबह 3 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है और यही सवाल
देश के सिस्टम से जीवितेश के अपनों का भी है। 28 साल के जीवितेश पटना के रहने वाले थे और भोपाल में नौकरी करते थे। जीवितेश की बहन को देखने लड़के वाले पटना उनके घर आने वाले थे, इसीलिए जीवितेश इंदौर पटना एक्सप्रेस से पटना जा रहे थे। कल मुझे शाम को 4 बजे हमसे बात हुआ है कि मैं भैया ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ घर पे, हमारी सिस्टर की लड़का देखने के लिए आने वाला है, तो वो लेकर मैं अर्जेंट में निकल रहा हूँ। मैं रेलवे के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान S1 और S2 कोच में हुआ। दुर्घटना की पूरी जांच तो होगी ही। जिन जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन सब के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूं, मृतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। वो बहुत बड़ा हादसा कानपुर के नजदीक हुआ है, उसके बारे में उच्च स्तरीय जांच करने का निर्देश मैंने फौरन दे दिया है। वो जांच चल रही है, उसके बाद में जो भी कार्रवाई की जाएगी वो करने की आवश्यकता को हम जरूर करेंगे। इस बात की गारंटी कौन देगा कि इस हादसे के बाद देश में अब कोई दूसरा रेल हादसा नहीं होगा? इस तरह सैकड़ों लोगों की जिंदगी एक झटके में खत्म नहीं होगी। गाजीपुर से अनिल कुमार और सीवान से आकाश के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, पुखराया, कानपुर।